हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी मैथ्स गणिता मंजरी और इसकी एक्सरसाइज 4.4 करेंगे। और ये चैप्टर हमारा चल रहा है एक्सप्लोरिंग अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। तो अलजेब्रिक आइडेंटिटीज के बारे में हम डिटेल से इस चैप्टर में पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम देखें पहले तो हमने इससे पहले के एक्सरसाइजेज में 3 आइडेंटिटीज डिस्कस की थी, a प्लस बी होल स्क्वायर, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर, और तीसरी आइडेंटिटी a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर की थी। अब हम एक चीज और सीखेंगे यहाँ पे, और वो आइडेंटिटी हमारी है x प्लस ए और x प्लस बी की आइडेंटिटी, और इन दोनों का प्रोडक्ट होगा, यानी जो फर्स्ट टर्म है दोनों फैक्टर का वो सेम है, x है, और जो सेकंड टर्म है वो दोनों का चेंज हो रहा है। तो इसकी जो वैल्यू होती है, यानी इसको जब हम ओपन करते हैं तो ये आता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए इंटू बी। ये आइडेंटिटी हम यूज करेंगे। और ये आइडेंटिटी बेसिकली जब भी आपके एक्सपैंडेड फॉर्म इस फॉर्म में होता है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस ए बी के फॉर्म में होता है, तो ये फैक्टर इसका ये होता है। और ये कैसे आता है फैक्टर, हम इसको ओपन करके देखते हैं। एक्स स्क्वायर, हम इसको फैक्टराइज करने जा रहे हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस ए बी, और इसका फैक्टर करते हैं। इन दोनों में पहले कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों में कॉमन लेंगे, तो इन दोनों में x कॉमन है, x प्लस ए, और इन दोनों में हमारा b कॉमन है, x प्लस ए, और दोनों का x प्लस ए कॉमन ले लेंगे दोनों टर्म्स में, तो x प्लस ए कॉमन होगा तो x प्लस बी बचेगा। तो देखिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारा आ गया, यानी फैक्टराइज फॉर्म आ गया। ये एक्सपेंडेड फॉर्म हमें दिया हुआ था और इसका फैक्टर करना था, ये हमने फैक्टर कर दिया। तो इस तरह से ये आइडेंटिटी यूज होती है। आइडेंटिटी बेसिकली होती ही इसी का नाम है कि आपको एक साइड को अगर आप कैलकुलेट करें तो दूसरा साइड आ जाए, या दूसरा साइड कैलकुलेट करें तो पहला साइड आ जाए। लेफ्ट हैंड साइड कैलकुलेट करें तो राइट हैंड साइड आए, राइट हैंड साइड कैलकुलेट करें तो लेफ्ट हैंड साइड आए। इसी को बोलते हैं आइडेंटिटी। आइडेंटिटी एक्चुअली उसको कहते हैं पहचान, आइडेंटिटी। जब हम मैथमेटिक्स में इसको यूज करते हैं अलजेब्रा के अंदर, तो आइडेंटिटी का मतलब यही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम आएगी। आप ए और बी की और एक्स की कुछ भी वैल्यू लें, आपको ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड की वैल्यू सेम रहेगी। तो हम देखते हैं इस मेथड को हम यहाँ पर कॉमन करके ये जो मेथड कर रहे हैं, इसको हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड से भी हम इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म हम आगे आ रहा है इसी एक्सरसाइज में, जो पहला क्वेश्चन है उसमें हम स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड यूज करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, एक्सरसाइज 4.4। So exercise 4.4, और इसका फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। तो अब हम देखेंगे फर्स्ट क्वेश्चन और इसका फर्स्ट पार्ट। इसके अंदर ये कहा जा रहा है एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24 इज इक्वल टू, यहाँ पर आपके पास दो ब्रैकेट्स, यहाँ पे दो खाली स्पेस छोड़ दिया गया, और ये कहा गया इसको फिल करो, फिल इन दी ब्लैंक्स। तो जाहिर सी बात है कि हमारा एक्सपैंडेड फॉर्म है, तो इसे हमें दो फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है, फैक्टराइज फॉर्म में लाना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसे क्वेश्चंस को 8th क्लास में भी प्रैक्टिस पहले कराई जाती थी, जो प्रीवियस बुक थी। अब जो नई बुक आई है उसमें भी ये आपको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म पढ़ना है। तो हम देखते हैं एस स्क्वायर माइनस 11s प्लस 24, तो एस यहाँ पे वेरिएबल है। तो अब हम देखेंगे ऐसे क्वेश्चंस में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का एक मेथड होता है, और वो मेथड हम आज आपको बताने जा रहे हैं कि उसमें फर्स्ट और लास्ट टर्म, यानी इन दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं। फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट लेके इधर साइड में लिख लेते हैं। तो 24 और एस स्क्वायर का प्रोडक्ट लीजिए और यहाँ पर साइड में लिख लीजिए, तो क्या आएगा 24s स्क्वायर। ये रफ में हमने लिख लिया। अब हमें मिडिल टर्म को स्प्लिट करना है दो पार्ट में। ये हमारा मिडिल टर्म है, -11s हमारा मिडिल टर्म है। क्या है मिडिल टर्म?
-11s, इसके दो पार्ट करने हैं। ऐसे दो पार्ट करने हैं कि ये चीज ऐड होके तो ये आ जाए, क्योंकि इसी की स्प्लिटिंग होनी है, तो ये दोनों ऐड होके ये आना चाहिए, और इन दोनों पार्ट्स का जो प्रोडक्ट है वो फर्स्ट और लास्ट टर्म के प्रोडक्ट के यानी इसके इक्वल आना चाहिए। इस तरह से हमें ऐसा कॉम्बिनेशन दो बनाना है इसका, इसकी स्प्लिटिंग करनी है जिससे कि ये कंडीशन फुलफिल हो जाए। तो ये देखिए 24s² है, और यहाँ पर अब आप बहुत सारे पार्ट्स हो सकते हैं, -s, -10s, लेकिन आप मल्टीप्लाई करेंगे तो +10s² आ जाएगा। -2s, -9s, आप मल्टीप्लाई करेंगे तो +18s² आ जाएगा। 24 कब आएगा? 24 जब आएगा आपका, जब यहाँ पर -3 और -8 हो जाएगा, या -3s और -8s। अब आप देखिए दोनों ऐड करेंगे तो -11s आ जाएगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट जो है वो 24s² आ जाएगा। यानी ये एक ही ऐसी सिचुएशन होगी, एक ही कॉम्बिनेशन ऐसे होंगे स्प्लिटिंग पार्ट्स के जिनका प्रोडक्ट ये आएगा, बाकी किसी का ये प्रोडक्ट नहीं आएगा। तो बस आपको वो वाला कॉम्बिनेशन ले लेना है। तो अब हम इसके स्प्लिटिंग करते हैं, तो -11² के हमने स्प्लिटिंग कर दी, तो ये हो गया -3s और -8s, और ये +24 इक्वल टू, अभी तो ये आपका ये हो गया लेफ्ट हैंड साइड। हम अभी लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज कर लें। तो चलिए s और s यहाँ इन दोनों में क्या कॉमन है, ये देखिए ये 3 टर्म्स था, इसको हमने 4 टर्म्स में कन्वर्ट कर लिया, 1 2 3 4। अब दो दो टर्म लेते हैं, फर्स्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे और लास्ट 2 टर्म में कॉमन लेंगे। तो करिए कॉमन, इन दोनों में s कॉमन है, क्या बचेगा s-3, इन दोनों में -3 -8 कॉमन है, तो s-3। जब भी आप नेगेटिव नंबर कॉमन लेते हैं तो अंदर के साइन चेंज हो जाते हैं, यानी ये जो -8s था इसकी जगह s बचेगा, और ये +24 है इसकी जगह -3 बचेगा, 8 3 24 होता है। अब आपको देखना है कि ये क्या आएगी वैल्यू। अब आपका 4 जो 3 टर्म्स था वो 4 में कन्वर्ट हुआ, 4 जो है 2 में हो गया, ये एक टर्म है और ये दूसरा टर्म है। तो s-3 हमारा एक इन दोनों में कॉमन हो रहा है, s-3, तो क्या बचेगा s-8, s-8। तो आप जरा देखिए कि ये जो हमारा ये जो s-8 है और s-3, ये क्या है, ये दो फैक्टर्स हैं, इसके दो फैक्टर्स हैं। तो s-3 s-8 यहाँ हम पिन कर देंगे, s-3 और s-8। सो दिस इज द आंसर। इस तरह से हमें स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म से इस लेफ्ट हैंड साइड को फैक्टराइज करना है और राइट हैंड साइड पे लिख देना है। सो दिस इज द फर्स्ट पार्ट आंसर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में ये आ रहा है, एक यहाँ ब्लैंक स्पेस है और इनटू यहाँ पर एक ब्रैकेट है और उसमें लिखा हुआ है x+1 इक्वल टू 3x² -4x -7, ये है। और ऑब्वियसली यहाँ भी आपका एक फैक्टर मिसिंग है, वो फैक्टर चाहिए क्योंकि यहाँ पर बीच में मल्टीप्लाई का साइन है, कोई साइन नहीं तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो ये एक ब्रैकेट आएगा इनटू दूसरा ब्रैकेट इक्वल टू आना चाहिए। तो यहाँ पे आपका जो एक्सपैंडेड साइड है वो राइट हैंड साइड है और जो फैक्टराइज वाला साइड है वो लेफ्ट हैंड साइड है। तो हम करते हैं, इसका RHS ले लेते हैं और इसका फैक्टर कर देते हैं। तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म ही हम यूज कर लेंगे। तो RHS में हमारा ये हो जाएगा 3x² -4x -7। अब देखिए फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट यहाँ पे क्या आ रहा है, 3x² और ये लास्ट टर्म -7, तो -21x² यहाँ साइड में लिख लेते हैं। अब ये -21x² आ गया और इसे स्प्लिट करना है दो पार्ट में। -21 इनका प्रोडक्ट, इन पार्ट्स का स्प्लिटिंग पार्ट का आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका कौन कौन से वो दो पार्ट हो सकते हैं। अब देखिए प्रोडक्ट हमारा अगर नेगेटिव में है, फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट नेगेटिव है, देन हम क्या करते हैं, इसके जो स्प्लिटिंग पार्ट होंगे वो एक पॉजिटिव होंगे और एक नेगेटिव, ठीक है। तो तभी प्रोडक्ट आपका नेगेटिव आएगा क्योंकि ये इन दोनों का प्रोडक्ट ये आना चाहिए। तो एक नेगेटिव होना चाहिए और एक पॉजिटिव होना चाहिए, और वो चीज जब नेगेटिव और पॉजिटिव होते हैं
टर्म्स, तो जब हम उनको कंबाइन करते हैं तो सब्ट्रैक्ट करके करते हैं, यानी यहाँ पर सब्ट्रैक्ट होके आना चाहिए 4x माइनस 4x। ठीक है, तो देखते हैं क्या आ रहा है, यानी यहाँ पे माइनस 4x की स्प्लिटिंग कीजिए, तो हम एक ले लेते हैं माइनस 7x और दूसरा ले लेते हैं प्लस 3x। अब अगर आप देखें तो ये दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस 4x आ जाएगा और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारा माइनस 21x स्क्वायर आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पर स्प्लिटिंग आपकी ये सही है, और ये स्प्लिटिंग जो होगी, अब इसको लिख लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7x और ये प्लस 3x माइनस 7। तो अब इन दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, तो यहाँ आएगा 3x माइनस 7, और इन दोनों में हमारा कुछ भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन है, तो यहाँ आएगा 3x। जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो 1 कॉमन होता है, बिकॉज 1 इज द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर। सो यहाँ पर अब आप देखिए दोनों में हमारा 3x माइनस 7 कॉमन आ गया, इसका मतलब हमारी स्प्लिटिंग बिल्कुल सही चल रही है। जब तक ये कॉमन आएगा, जब ये दोनों में कॉमन होना चाहिए फाइनली, तो आप समझिए हमारी स्प्लिटिंग सही है। अगर ये दोनों में सेम कॉमन फैक्टर नहीं आ रहा है तो फिर इसका मतलब हमारी स्प्लिटिंग में कहीं मिस्टेक हुई है। सो 3x माइनस 7 इन दोनों में, दोनों टर्म्स में कॉमन करेंगे, क्या बचेगा x प्लस 1। जो बचा होता है उसको एक दूसरे ब्रैकेट में लिख लेते हैं, तो 3x माइनस 7 और x प्लस 1, यानी यहाँ x प्लस 1 लिखा हुआ है, यहाँ पर ये दूसरा वाला जो फैक्टर है वो यहाँ लिख दिया जाएगा ब्रैकेट। सो दिस इज द आंसर। तो इसको, इस स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है मैथमेटिक्स के अंदर, और आगे तक इसकी जरूरत पड़ती रहेगी। जिन लोगों को ये क्लियर नहीं है वो अच्छी तरह से अभी 9th क्लास में स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड को सीख लें, और ये यानी हर एक मैथमेटिक्स के हर एक टॉपिक्स में, चाहे वो ट्रिगो हो, चाहे वो आपका अलजेब्रा हो, चाहे वो आपके कोई भी अरिथमेटिक हो, हर जगह आपको ये यूज होता ही रहेगा। तो देखते हैं हम इसके बाद नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। अब हम थर्ड पार्ट पे आ रहे हैं, और थर्ड पार्ट में ये यहाँ भी वही स्प्लिटिंग ही होनी है, तो स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मेथड ही यूज करेंगे। 10x स्क्वायर माइनस 11x माइनस 6 इज इक्वल टू 2x माइनस 1, 2x माइनस डैश, यहाँ पर यहाँ ब्लैंक स्पेस है, डैश है, और दूसरे ब्रैकेट में डैश प्लस 2, ये हमारा राइट हैंड साइड है। तो देखते हैं क्या आता है। स्प्लिटिंग यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में एक्सपेंडेड फॉर्म है, राइट हैंड साइड में फैक्टराइज्ड फॉर्म है। तो यहाँ पर ये मिसिंग टर्म्स हैं जो कि फर्स्ट फैक्टर के और सेकंड फैक्टर के, वहां फाइंड करने। तो हम फर्स्ट और लास्ट टर्म का प्रोडक्ट देखते हैं क्या आ रहा है। माइनस 6 और 10x स्क्वायर का माइनस 60x स्क्वायर यहाँ हमने साइड में लिख लिया। अब हम मिडिल टर्म को स्प्लिट करेंगे, तो मिडिल टर्म हमारा माइनस 11x है। ऐसा जब भी प्रोडक्ट निगेटिव आता है, हमने अभी आपको बताया था कि एक टर्म इसमें स्प्लिटिंग, एक पार्ट आपका निगेटिव होगा, एक पॉजिटिव होगा। तो अब इसके आप दो पार्ट करें और देखें इसमें क्या आ रहा है। तो आपको माइनस 15x और प्लस 4x, इसके लिए टेबल का लर्न रहना बहुत जरूरी है। 20 तक आपको अच्छी तरह टेबल आनी चाहिए। अगर आपको मैथमेटिक्स में अच्छे मार्क्स चाहिए तो आपको 20 तक तो टेबल किसी हाल में भी आपको याद रखनी है। 20 तक स्क्वायर भी याद रखनी, स्क्वायर की टेबल भी और मल्टीप्लिकेशन टेबल भी। तो आपके 20 से लेके 25 मार्क्स तो आप परसेंट मार्क्स तो आपके सिर्फ टेबल से आ जाते हैं। उसकी वजह क्या है कि आपकी कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है, क्वेश्चंस के आपके टाइम आपको कम लगता है, और आपके पूरे क्वेश्चंस जो है वो कंप्लीट हो जाते हैं विद इन द गिवन टाइम पीरियड। सो उससे आपके 25% तक इजीली मार्क्स बढ़ जाते हैं। तो टेबल जिन लोगों को अच्छी तरह नहीं आती है, मैथमेटिक्स पढ़ने वालों को टेबल अच्छी तरह आनी चाहिए। आजकल के बच्चों को 8th 9th में आने के बाद भी 20 तक टेबल उनको याद नहीं होता है, और ये उनके मार्क्स कम आने की सबसे बड़ी वजह होती है। मैथमेटिक्स डिफिकल्ट लगने की एक सबसे बड़ी वजह ये भी है कि उन्हें टेबल नहीं याद होता है। तो टेबल आप जरूर याद करें। यहाँ पर स्प्लिटिंग में भी टेबल का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत आप टिप पे कर लेंगे अगर आपको टेबल याद है। स्प्लिटिंग का काम बहुत आसानी से कर लेंगे। अब देखिए मैंने फौरन से इसको कैलकुलेट कर लिया। यहाँ पर आप देख रहे थे कि यहाँ पे -11 था, x था, हमने इसको
और प्रोडक्ट आ रहा था -60, तो हमने फौरन कैलकुलेट कर दिया, 15 4 जा 60 होता है और 15 - 4 11 आ जाता है। तो यहाँ पर यानी कंबाइन होके ऐड होके 11x -11x आ रहा है और प्रोडक्ट -60x² आ रहा है। तो चलिए हम स्प्लिट कर लिया हमने, अब इसको लिख लेते हैं इसकी स्प्लिटिंग पार्ट्स को। तो 10x² -15x प्लस 4x -6, ये LHS मैंने ले लिया। पहले हम LHS को कॉपी करते हैं, वैसे तो पहले इसको कॉपी करेंगे। तो हमने यहाँ पर स्प्लिटिंग कर ली है। अब हम इसमें कॉमन करेंगे, ये 4 टर्म्स बन गए हैं, 3 से 4 टर्म्स हो गए। अब हम फर्स्ट और सेकंड टर्म में और थर्ड और फोर्थ टर्म में कॉमन कर लेते हैं। तो क्या आएगा यहाँ पर, इन दोनों में क्या कॉमन हो रहा है मैक्सिमम, इन दोनों में 5x कॉमन हो रहा है, मैक्सिमम 5x का कॉमन करें। तो इन दोनों में 5x कॉमन कर लेते हैं, तो क्या आएगा 5x कॉमन, क्या आएगा यहाँ पे 2x - 3, और इन दोनों में +2 कॉमन होगा तो 2x - 3। देखिए ये मैक्स आपका कॉमन फैक्टर यहाँ भी आ चुका है सेम, इसका मतलब हमारा फैक्टर सही है। सो 2x - 3 कॉमन, इन दोनों में से ये दोनों कॉमन हो जाएगा। अब हम 2 को एक टर्म बना लेंगे जिसको हम फैक्टर कहते हैं। तो फैक्टर पूरा एक ही टर्म होता है। तो यहाँ पर हमने पहले 3 को 4 में कन्वर्ट किया, 4 को फिर 2 में किया, अब 2 को 1 में करने जा रहे हैं। तो क्या आएगा 5x + 2। सो दिस इज द आंसर। तो यहाँ पर अब आप देखिए 2x - 3, यहाँ पर 3 फिल कर देंगे, या 3 मिसिंग है, और यहाँ पर 5x मिसिंग है, तो यहाँ 5x लिख देंगे। तो ये हमारा आंसर हो गया। सो दिस इज द थर्ड पार्ट। नेक्स्ट हम आपके लिए छोड़ देते हैं, नेक्स्ट आप कर ले। वैसे तो ये पॉजिटिव है, बहुत इजी है, 6 2 जा 12 कर देना है, और वो आप इजीली कर सकते हैं। 4 3 जा 12, यहाँ पर 7x को 4x और 3x में स्प्लिट कर लेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, सेलेक्ट एंड यूज द आइडेंटिटी दैट विल हेल्प यू टू फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स विदाउट मल्टीप्लाइंग डायरेक्टली। अब जैसे ये कह रहा है कि इसको बिना डायरेक्टली मल्टीप्लाई किए हुए हमें 41 स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करो, और इसमें कोई आइडेंटिटी सेलेक्ट करो जिससे कि बिना आपको मल्टीप्लाई किए हुए, यानी 41 को 41 से बगैर मल्टीप्लाई किए हुए इसकी वैल्यू कैलकुलेट हो जाए। ऐसी आइडेंटिटी ढूंढो। आपके पास बहुत सारी आइडेंटिटीज हैं जिसमें से कोई एक आइडेंटिटी यहाँ अप्लाई होगी। तो देखते हैं हम कैसे ढूंढते हैं। तो 41 है तो इसको हम 40 + 1 होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। 41 स्क्वायर को तो लिख दीजिए आप 40 + 1 होल स्क्वायर। सो ये a + b होल स्क्वायर की जो हमारी आइडेंटिटी हमने पहले लिखाई थी, पिछले एक्सरसाइज में हमने यूज की थी, वो वाली हम यहाँ पर यूज करने जा रहे हैं। 2ab + b², ये वाला है। तो a + b होल स्क्वायर, तो यहाँ पर a हमारा 40 है और b हमारा 1। सो आइडेंटिटी वाली यूज कर लेते हैं। तो a² यानी 40 स्क्वायर प्लस 2ab मीन्स 2 × 40 × 1 प्लस b² विच इज 1 स्क्वायर। सो अब ये वैल्यू आ गई 1600 प्लस 80 प्लस 8, ये 240 का 80 × 1 80 रहेगा, और ये 1 स्क्वायर तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है। सो नाउ दिस इज 1681। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। दिस इज द आंसर। सो हमने कौन सी आइडेंटिटी यहाँ पर सेलेक्ट की, इसके लिए a + b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हमने यहाँ पर सेलेक्ट कर ली, a + b होल स्क्वायर। ये वाली आइडेंटिटी यहाँ सामने लिख सकते हैं बॉक्स में करके अलग से। दिस इज नॉट पार्ट ऑफ द आंसर, बट यू कैन मेंशन द relevant identity which you have used to calculate the value of 41 square. Now, next part of the answer, the next part of the question is 27 square. Second part है हमारा 27 स्क्वायर। इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं? हम चाहें तो 20 + 7 की भी यूज कर सकते हैं, लेकिन हम 30 - 3 की यूज करेंगे, वो मोर इजियर होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे नंबर्स हम चूज करते हैं जिसमें जीरो मैक्सिमम आए, ज्यादा से ज्यादा जीरो आ जाए,
तो हम वो यूज कर लेते हैं। तो हम यहाँ पर 30 - 7 की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, सॉरी 30 - 3 की। तो चलिए, ऑल्दो 20 + 7 से भी हो जाएगा, वो एक ही बात है, लेकिन हमने चूंकि पहले प्लस की है, तो अब हम a+b होल स्क्वायर की है, तो अब हम थोड़ा सा डिफरेंट आइडेंटिटी यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो a - b होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कीजिए, तो a स्क्वायर यानी 30 स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू 30 इंटू 3 प्लस 3 स्क्वायर, और ये आ जाएगा आपका कितना 930 स्क्वायर, और ये आ जाएगा कितना 6 3 18 180 प्लस 9। और अब आप देख लीजिए यहाँ पर 900 माइनस 180, 909, यहाँ पर इन दोनों को प्लस वालों को एक साथ ऐड कर लीजिए, माइनस 180 कर देंगे, तो ये आ जाएगा 9 10 माइनस 8 2 और 8 माइनस 1, so 729 आंसर। सो दिस इज द सेकेंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। नेक्स्ट है हमारा थर्ड पार्ट। अब इसमें क्या कह रहा है, 23 इंटू 17 को कैलकुलेट करो। थर्ड पार्ट है 23 इंटू 17, इसको कैलकुलेट करने के लिए कहा है, विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन, विदाउट डायरेक्ट मल्टीप्लाइंग, वी हैव टू इवेल्युएट द गिवन नंबर, गिवन प्रोडक्ट। तो चलिए अब करते हैं। तो 23 प्लस और ये 17 है, तो हम कौन सी आइडेंटिटी यहाँ यूज करें कि ये हमारा आ जाए। अगर हम यहाँ पर 20 + 3 और 20 - 3 कर दें, तो हमारा ये बन रहा है 20 + 3 23 हो जाएगा, 20 - 3 17 आ जाएगा। तो यहाँ पर ये आपका फिट हो रहा है ये आइडेंटिटी, तो आप वही कर लीजिए, 23 को 20 + 3 कर लीजिए और ये 20 - 3 कर लीजिए। और ये यहाँ पर कौन सी आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, लिख देते हैं a + b, a - b की आइडेंटिटी यूज कर रहे हैं, और इसका प्रोडक्ट होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, इसका प्रोडक्ट होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। चलिए यही यूज कर लेते हैं। तो a ये है, ये b है, ये है a + b, a - b। तो a स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मीन्स 3 स्क्वायर, तो ये आ जाएगा 400 माइनस 9, तो ये आपका आ गया 391। तो दिस इज द आंसर। इसी तरह से 135 स्क्वायर का हो जाएगा, 135 स्क्वायर, सो फोर्थ पार्ट 135 स्क्वायर का करते हैं, इसको इवेल्युएट करना है। तो इसमें हम कौन सी आइडेंटिटी यूज कर ले। देखिए इसमें 3 हो सकती है आइडेंटिटी यूज। एक तो हमारी a + b होल स्क्वायर की भी यूज हो सकती है, 130 + 5 कर दें। एक हो सकती है 140 - 5 होल स्क्वायर। एक हो सकती है a + b + c होल स्क्वायर वाली, जो अभी हमने पिछले एक्सरसाइज में यूज किया था। तो हम a + b + c, हम चाह रहे हैं कि इसको डिफरेंट आइडेंटिटीज से हम सॉल्व करें, हर एक क्वेश्चन को यहाँ पर हम अलग अलग आइडेंटिटीज अप्लाई करके आपको ये बताना चाहते हैं कि हम किसी भी आइडेंटिटी से यहाँ पर यूज कर सकते हैं, जो भी आपको इजी लगे, इजियर हो आपके लिए, वो आप यूज करें। ठीक है, तो चलिए हम इसको स्प्लिट करते हैं, इसको हम 3 पार्ट में करेंगे। तो a + b + c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज कर लेते हैं, तो इसको हम लिखेंगे 100 + 30 + 5 होल स्क्वायर। अब यहाँ a + b + c होल स्क्वायर की आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं, लिख लीजिए आइडेंटिटी को, a + b + c होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर + b स्क्वायर + c स्क्वायर प्लस 2ab + 2bc + 2ac। ये आइडेंटिटी हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ए ये है हमारा, ये दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। कर लीजिए यूज, बहुत इजी है। तो इसमें रख दीजिए, जो एक्सपेंडेड साइड है उसमें रख देंगे, तो क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 100 स्क्वायर a स्क्वायर + b स्क्वायर, b इज 30 तो 30 स्क्वायर + 5 स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 इंटू दिस यानी 2 इंटू 100 इंटू 30 प्लस 2 इंटू bc यानी 2 इंटू 30 इंटू 5 प्लस 2 इंटू a इंटू सी होगा, यानी प्लस 2 इंटू 100 इंटू, और यहां से ये कैलकुलेट होकर के क्या आ जाएगा 10,000, 100 का स्क्वायर 10,000, दो स्क्वायर, दो जीरो है तो उसका स्क्वायर करेंगे तो 4 जीरो आ जाएगा, प्लस 900 प्लस 25 प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट क्या होगा 6,000,
प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट लीजिए, 2 3 जा 5 2 3 जा 6 5 जा 30 300 प्लस इन तीनों का प्रोडक्ट आपका आ जाएगा 1000। अब देखिए सबको ऐड कर दीजिए, 10,000 और 1000, 11,000 और 6,000, 17,000, 17,000 ये हो गया आपका, लिख लीजिए यहाँ पर 17,000 प्लस ये 900 और ये आपका 300, कितना आ गया 1200, 1225। ठीक है, तो अब क्या हो गई ये वैल्यू यहाँ पर 17, इसको ऐड कर दीजिए 17,000 को, तो ये आ जाएगा 5 2 2 और 7 और 1 8 और 1 18,225। सो दिस इज द आंसर। ये है आपका 135 स्क्वायर की वैल्यू। तो इस तरह से हमने एक थर्ड आइडेंटिटी भी यूज कर लिया आपको आपके एक्सप्लेन करने के लिए कि हम कोई भी आइडेंटिटी जो हमें इजी लगे वहाँ यूज कर सकते। तो जनरली ये जो लोग करते क्या है कि 135 को 100 प्लस 35 स्क्वायर करके और कर देते हैं, लेकिन उसमें आपकी 35 का स्क्वायर फिर आपको करना ही पड़ता है। तो विदाउट मल्टीप्लीकेशन करना है, इसलिए हम 100 प्लस 35 ना करके 100 प्लस 30 प्लस 5 करते हैं। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा पार्ट है 97 स्क्वायर। नेक्स्ट पार्ट, अब हम फिफ्थ पार्ट करने जा रहे हैं और फिफ्थ पार्ट में है 97 स्क्वायर। इसकी वैल्यू हमें फाइंड करनी है, इवैल्यूएट करने के लिए कहा है, इसको इवैल्यूएट कर लेते हैं। सो ये हमारा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्म में इजीली कन्वर्ट हो रहा है, तो हम इसे 97 स्क्वायर को क्या लिखने जा रहे हैं 100 माइनस 3 होल स्क्वायर, यानी a माइनस बी होल स्क्वायर की आइडेंटिटी यूज हो जाएगी। तो ये हमारा हो गया a स्क्वायर माइनस 2ab। हम चाहते तो 90 प्लस 7 भी लिख सकते थे, लेकिन बेटर है कि हम ज्यादा ज्यादा जीरो वाले नंबर्स में कन्वर्ट करें इसको। ठीक है, ए और बी को। सो 100 स्क्वायर माइनस 2ab यानी 2 इंटू 100 इंटू 3, हमारा ये b है और ये a है। ठीक है, तो 2ab प्लस बी स्क्वायर यानी 3 स्क्वायर, तो ये आ गया हमारा 10,000 और माइनस 600 प्लस 9, तो ये आ जाएगा आपका 9,409। तो दिस इज द आंसर। इसके बाद नेक्स्ट है 18 इंटू 29, सिक्स पार्ट 18 इंटू 29। देखिए ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं 80 यानी आपके, तो हमें इसको a प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट करना होता है। तो कन्वर्ट करने के लिए हमें कोई ऐसा नंबर जो बीच का चाहिए होता है वो हम a की जगह रखते हैं। तो बीच का नंबर निकालने के लिए इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो क्या आएगा, सब्ट्रैक्ट करने पे क्या आ रहा है 11 आ रहा है। ठीक है, 11 का मतलब ये हुआ उसको 1 ऐड करिए अपनी तरफ से 12 कीजिए और उसको हाफ कर दीजिए, तो क्या आया 6। यानी बेसिकली इसको हमने क्या किया 29 माइनस 18 किया और ये आ गया 11। अब हम इस 11 में 1 ऐड कर रहे हैं और 2 से डिवाइड कर रहे हैं, तो 12/2 यानी 6 आ रही है वैल्यू। तो इसका मतलब 18 में 6 ऐड करना है और इधर 29 में 6 यानी वो माइनस, तो 29 यहाँ पर आपका 18 प्लस 6 क्या हो जाएगा 18 प्लस 6, इसमें ऐड कीजिए, इसमें से सबट्रैक्ट करें, तो 18 प्लस 6 क्या हो जाएगा 24। तो यानी यहाँ पर आपका हो गया तो यहाँ पर हम कोशिश कर रहे थे कि किसी तरह से ये a प्लस बी ए माइनस बी के फॉर्म में आ जाए, उसके लिए हमने ये सारे काम किए। तो ये हम देख रहे हैं कि यहाँ पर 29 माइनस 6 कर रहे हैं, तो आपका क्या आ रहा है 23, और यानी 18 प्लस 6 करेंगे तो 24, और 24 माइनस 6 किया तो 18 आ गया, और 24 प्लस 6 करेंगे तो 30 आ रहा है। तो ये 29 नहीं आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये वाला जो हमारा अटेम्प्ट था ये फेल हो गया। अब हमें दूसरा अटेम्प्ट करना होगा, दूसरी आइडेंटिटी यूज करना होगा, यानी a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी यूज नहीं करना है। तो अब हम क्या करेंगे इस केस में, इस क्वेश्चन को फिर हम ऐसे करेंगे, दूसरे मेथड से करेंगे, और वो हम लिखेंगे यहाँ पर, इसको हम 20 माइनस 2 लिख सकते हैं और ये 20 प्लस 9 लिख सकते हैं, ऐसे कन्वर्ट कर लेंगे। अगर ये a प्लस बी ए माइनस बी में कन्वर्ट नहीं हो रहा है तो फिर हमें x प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज करनी पड़ेगी, ये वाली आइडेंटिटी यूज करनी, x प्लस ए एक्स प्लस। तो चलिए अब हम इसको x प्लस ए एक्स प्लस बी, यानी इसमें दोनों पहला टर्म जो है दोनों का सेम होना चाहिए,
तो 20 हमारा दोनों में x होना चाहिए ना, देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पे सेम है, तो यहाँ भी हमने 20 रखा, यहाँ भी 20 रखा। तो अब ये वैल्यू हमारी हो जाएगी। इसको हम कुछ इस तरह से पहले लिखेंगे ताकि a और b भी हमें पता चल जाए। जैसा कि x पता है, ये x है, ये a बनाना है और ये b बनाना है, तो हम इसे करेंगे 20 प्लस माइनस 2, और दूसरे में हम करेंगे 20 प्लस 9, ये तो है ही। तो ये x हो गया x प्लस a, और ये हो गया x प्लस b, यहाँ पर आ गया, ये भी है। तो देखिए x प्लस a x प्लस b की आइडेंटिटी यूज करने जा रहे हैं हम, यहाँ पर कर लेते हैं। तो इसका प्रोडक्ट होता है एक्स स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स प्लस ए बी, तो यही आइडेंटिटी यहाँ पर हम यूज कर लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर मीन्स 20 स्क्वायर प्लस a प्लस b इंटू एक्स, यानी -2 प्लस 9 इंटू एक्स, एक्स की जगह हम यहाँ 20 लेंगे, प्लस a इंटू बी यानी -2 इंटू 9। तो ये वैल्यू हमारी हो गई कितनी, 400 प्लस, और ये हो गया कितना, -2 प्लस 9 प्लस 7, तो 7 इंटू 20, और प्लस ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, तो -9 टू 18। तो अब आप देख लीजिए इसको कैलकुलेट करके कितना आ रहा है, 400 प्लस 140 और -18, तो ये हो गया आपका 540 माइनस 18। तो अब जहां से ये वैल्यू आएगी 540 माइनस 18 कितनी होगी, कैलकुलेट कर लेते हैं, 540 माइनस 18, और ये हो जाएगा 522 आंसर। तो इस तरह से हम जो आइडेंटिटी फिट होगी यहाँ पर सूट करेगी वही हमें यूज करना है। ऐसी 34 इंटू 43 है, तो यहाँ पर भी हम देखते हैं गैप कितने का आ रहा है। 34 इंटू 43 में गैप आ रहा है आपका 9 का गैप आ रहा है। तो अगर हम 9 का 1 ऐड करके 2 से डिवाइड करें तो कितना आएगा, 10 का हाफ यानी 5। तो इसका मतलब 34 प्लस 5 कितना आया, 39। तो 39 माइनस 39 माइनस 5 करेंगे तो 34, और 39 प्लस 5 करेंगे तो 44 आता है। 39 प्लस 5 44। तो इसका मतलब ये हो गया कि देखिए ये क्वेश्चन जो हमारा है इसको देखते हैं। मैं यहाँ पहले क्वेश्चन कॉपी कर दूं ताकि आपको समझ में आ जाए कैसे कैलकुलेट हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन है 7th पार्ट 34 इंटू 43। तो हम यहाँ पर वही करें, कुछ ऐसा कर लें कि ये ए प्लस एक्स प्लस ए एक्स प्लस बी वाली आइडेंटिटी यूज हो जाए। तो हम कर लेते हैं यहाँ पर, आप ऐसा करिए 40 प्लस 3 ऐसे कर लेते हैं इसको, और ये 40 माइनस 6 यहाँ कर लेंगे, 40 माइनस 6, और ये हो जाएगा 40 प्लस 3, 40 प्लस 3। तो यहाँ x को a, इसको a x 40 को x मान लेते हैं जो कॉमन होता है, उसको सेम वो x लेते हैं, और ये a और b ले लेंगे इसको यहाँ पर। अभी तो a तो नहीं आया अभी, वो नेक्स्ट स्टेप में आएगा जब हम इसको प्लस माइनस करेंगे। तो प्लस माइनस 6, और यहाँ से ये आ जाएगा आपका 40 प्लस 30। तो x प्लस ए एक्स प्लस बी की आइडेंटिटी यहाँ यूज कर लीजिए, ये वाली आइडेंटिटी। हमारा प्रोडक्ट आता है एक्स स्क्वायर, यानी ये वैल्यू आ जाएगी 40 स्क्वायर प्लस ए प्लस बी, यानी ए हमारा क्या है, ये है ए, ये एक्स है, ये ए है, ये एक्स है, ये बी। तो ए प्लस बी मीन्स -6 प्लस 30, ये 30 नहीं है 3 है, सो -6 प्लस 3 और इंटू एक्स यानी 40 प्लस ए इंटू बी यानी -6 इंटू 3। अब इसको कैलकुलेट कर लेते हैं, तो हमारा ये आ जाएगा 1600 प्लस ये -6 इंटू -6 प्लस 3 करेंगे तो -3 होगा, और -3 इंटू 40 करेंगे तो -120, और ये -6 3 जा 18। तो अब 1600 में से ये आ गया 1600 माइनस ये 138 आ जाएगा, दोनों को कंबाइन कर लेंगे निगेटिव वालों को। तो अब ये आ जाएगा 10 माइनस 8 आपका 2 हो गया, 9 माइनस 3 6, और ये 5 माइनस 1 4, दिस इज 1। तो इस तरह से ये क्वेश्चंस हो गए। ठीक है, 205 स्क्वायर है तो इसको 200 प्लस 5 होल स्क्वायर
कर देंगे। ये आपका 8th पार्ट भी बहुत इजी है, हो जाएगा, तो वो आप कर देंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे हम आते हैं।